शांति। आज है 11/9/98 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। इससे क्या होगा? याद सहज हो जाएगी। रिकॉर्ड चला है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन बाप एक है। बाप का टाइटल क्या दिया? जो एक है वो पतित पावन है, वो एक है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। पतितों को पावन बनाया, माना दुख अशांति से लिबरेट किया, इसलिए लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से। दुख हरता सुख करता है। यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है। ये है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की यह महिमा हो न सके। ऐसे नहीं कि मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करता है तो उसकी महिमा हो जाती है। महिमा तो आत्मा की होती है ना, और आत्माएं तो सब जन्म मरण के चक्र में आती है। तो पतित पावन की जो महिमा है वो एक गॉड फादर सुप्रीम सोल की है। मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा को, विष्णु व शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। क्यों? लक्ष्मी नारायण तो खुद भी पूर्व जन्मों में पतित होते हैं। ब्रह्मा भी पतित का ही नाम है। विष्णु और शंकर देवताएं तो बाद में बनते हैं। पतित पावन ऊंच से ऊंच एक ही है। एक माना क्या हुआ? जब एक कहें तो ज्योति बिंदु को कहें, या एक की पैक्युलरिटी निकालने के लिए कोई साकार तन भी चाहिए। ऊंच से ऊंच कहा गया। ऊंच से ऊंच और नीच से नीचे, ये कंपैरिजन किसकी नियत है? साकार सृष्टि का है, साकार स्तनधारियों का है। तो जरूर वो निराकार सुप्रीम सोल कोई साकार तनधारी में प्रवेश करता है, मनुष्य तन में प्रवेश करता है, और उन मनुष्य तन पार्टधारियों में से कोई एक को हीरो पार्टधारी के रूप में चुनता है, डिक्लेयर करता है, जिसमें प्रवेश करके वो पतित पावन का पार्ट बजाता है। और जब वो पतित पावन का पार्ट बजाता है तब उसे कहा जाता है ऊंच से ऊंच एक ओंकार निरंकार।
परमपिता परमात्मा ऊंचा, उनका नाम भी है ऊंचा, तो उनका ठाव भी रहने का ऊंचा है। माना ऊंचा ठाव ऊंचा स्थान है तो क्या कभी नीचे नहीं आता? आता है, लेकिन वो तो मन बुद्धि रूपी आत्मा ही तो है। वो बुद्धि की स्टेज से सदैव ऊंचे ठाव में रहता है। नीचे आते हुए भी उसकी बुद्धि का लगाव, अटैचमेंट नीचे लगता नहीं है। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। कौन सा है? जिसका बुद्धियोग कभी नीचे नहीं लगता। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। क्या चित्र अलग है? शिव का कोई चित्र होता है? क्या चित्र होता है? ज्योति बिंदु, उसका चित्र खींचा जा सकता है? नहीं खींचा जा सकता। जब चित्र नहीं खींचा जा सकता तो चित्र की बात कैसे आ गई? साकार तनु में प्रवेश करता है तो दोनों चित्र अलग अलग हुए कि एक ही हुआ? फिर ये वाणी में ये दो बातें कैसे आ गई? नहीं, शिव का चित्र अलग है, शंकर का चित्र अलग है। लिंग के रूप में चित्र होता है। वास्तव में शिव का चित्र लिंग के रूप में होता है। बिंदी बताई गई, बिंदी भी देखने में नहीं आती। कोई भी वीडियो कहते तो उसका फोटो नहीं दिखा सकता। वो तो आत्मा है, आत्मा का तो चित्र ही नहीं खींचा जाता। तब दोनों का चित्र अलग अलग कैसे? शिव का चित्र अलग है, शंकर का चित्र अलग है। चरित्र क्या है वो? हाँ, एक का चरित्र है निराकारी स्टेज वाला। वो कभी मनन चिंतन मंथन की स्टेज में उसको आने की दरकार नहीं। जैसे कोई बैठा बैठा सोचता है ना, तो उसकी मुद्रा से पता चल जाता है कि ये कुछ सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, तो उसका चित्र ही बदल जाता है। तो शिव तो त्रिकालदर्शी है, उसको मनन चिंतन मंथन करने वाली आकारी स्टेज दिखाई जा सकती है क्या? उस स्टेज में वो नहीं टिकता। वो सदैव निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज में है, निसंकल्प स्टेज में। उसको संकल्प विकल्प करने की दरकार नहीं। और शंकर तो आकारी है, उसको तो मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। तो आकारी शंकर का रूप अलग, भले प्रवेश करके रूप एक ही है दोनों का। साकार चित्त तो एक ही है, लेकिन चेहरे की मुद्रा में फर्क पड़ जाता है। वो शिव बाप शिक्षक सतगुरु है। आज सतगुरुवार का दिन है। तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है। क्यों? बृहस्पतिवार रोज क्यों है? रोज है, साकार में प्रवेश करता है तो रोज हमारा सतगुरुवार है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वो तुम्हारा बाप भी है। ये तो निश्चय होना चाहिए ना।
उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। इनको उनको किसके तन में बोला? ब्रह्मा के तन में बोला। ब्रह्मा के तन में प्रवेश है सुप्रीम सोल। 69 से पहले की बात है। और क्या बोला? उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। किनको? जो तुम्हारा सतगुरु है, जो तुम्हारा टीचर है। टीचर का काम होता है प्रोज और पोएट्री को एक्सप्लेन करना। तो वो मुरली रूपी पोएट्री और अव्यक्तवाणी रूपी प्रोज को एक्सप्लेन करता है, हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। इस रूप में वो टीचर है। और वो सदगति करने वाला, मनोबुद्धि की सदगति भी पहले करता है। फिर शरीर के 5 तत्व और संघात रूपी जो 5 तत्व है उनकी भी सदगति करता है। इस रूप में जो सदगुरु है उसकी बात की। 69 से पहले जिस तन में प्रवेश किया उसके लिए नहीं बोला। तो फिर बोलता है इनको या इसको। क्या बोला? उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। माना भविष्य की तरफ इशारा किया। 69 के बाद कोई ऐसा पाठ आने वाला है जो सतगुरु और टीचर का पाठ बजाता है, वर्षा देने वाले बाप का पाठ बजाता है। तुम्हारी बुद्धि में है। पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखाते हैं। वो ज्ञान का सागर है। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। ये एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो, बुद्धि ऊपर निराकार की तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है। वो आकार भी नहीं है, साकार भी नहीं है, फिर उससे काम भी पड़ा है। क्या मतलब हुआ? कि आकार साकार नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वो साकार शरीर वाला नहीं है। साकार शरीर में तो प्रवेश करता है, लेकिन स्टेज से कैसा है? बुद्धि की स्टेज निराकारी है। तो निराकारी स्टेज से रहने वाला जो साकार में आया हुआ है उससे हमारा काम पड़ा है। क्या काम पड़ा है? हम पतित हैं, वो हमको पावन बनाने के लिए आता है। ये हमारा काम पड़ा है। तो परमात्मा बाप से अब हमारा काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं है। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे। पहले ज्ञान के आधार पर पहचान देता है। जब पहचान का नशा बुद्धि में बैठ जाता है फिर सदगति करता है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले, इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वो है बेहद का बाप, और सब हैं हद के बाप। कौन? जिसको क्रिएटर कहते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो बेहद का बाप है और सब हद के बाप है। तो एक हुआ या दो हुए? बेहद के बाप एक हुए या दो हुए? एक हुआ। दो बेहद के बाप हुए,
लेकिन उनमें जो बीज रूप हुआ, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, आत्माओं का तो बीज होता ही नहीं। आत्माएं तो अनादि हैं, अविनाशी हैं। बीज को तो क्रिएटर कहा जाता है। जो चीज क्रिएट की जाती है, पहले नहीं थी फिर आ जाती है, उसे क्रिएट करना कहा जाता है। सुप्रीम सोल को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वो तो सदा है ही है। और आत्माएं, जिन आत्माओं को वो आत्मिक स्थिति का आत्मा का ज्ञान देता है, वो तो सदैव है ही है, वो रची नहीं जाती। आत्मा तो अनादि है, अविनाशी है, अजर अमर है। तो आत्मा का बाप सुप्रीम सोल शिव, उसको क्रिएटर नहीं कहेंगे। हाँ, वो जब प्रवेश करता है किसी साकार तनधारी मनुष्य में और वो अपना परिचय देता है, अपना परिचय देता है और हीरो पाठधारी का परिचय देता है प्रवेश करके, तब वो क्रिएटर कहा जाता है। तो बाप क्रिएटर है, वो बेहद का बाप है। परिचय देने वाला वो भी बेहद का है, सुप्रीम सोल। और जिस रूप में क्रिएट करता है, मनुष्य शक्ति के पिता में प्रवेश करके, वो भी बेहद का बाप। वो मनुष्यों का पिता है, प्रजापिता, और वो सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप है, बेहद की आत्माओं का बाप है। दोनों को बेहद का बाप कहेंगे। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप और पतियों का पति है, गुरुओं का भी गुरु है। बापों का बाप ये तो सुप्रीम सोल के लिए लागू हो जाता है। मेरी आत्मा का ही नाम बिंदी है, मेरे शरीर का नाम होता नहीं। तो वो सुप्रीम सोल, उसको पति नहीं कहेंगे। वो क्या है? वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। दूसरे संबंध उसके साथ नहीं बनते। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब वो शरीर में प्रवेश करे। तब वो टीचर भी है, सदगुरु भी है, पतियों का पति भी है, गुरुओं का गुरु भी है। सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंचे ऊंचे है, वो लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित है। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम था। सब प्रकार की शांति थी। 11/9/98 की वाणी का दूसरा पेज। उस समय का नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। आत्माएं वहाँ मूल रूप में नहीं रहती हैं, बिंदु रूप में शरीर के साथ रहती हैं। सूक्ष्म वतन क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज वहाँ बनती ही नहीं। देवताएं कोई मनन चिंतन मंथन थोड़ा ही करते हैं। मनन चिंतन मंथन ये तो मनुष्य करते हैं, जो मनु की औलाद कहे जाते हैं। ये तो संगनिक की बात है। हेवन के अगेंस्ट है हेल, ये बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इनसे
के बाप तो दो हो गए, एक सुप्रीम सोल हो गया, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, जिसका नाम शिव ही है, दूसरा नाम कभी होता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो उनका नाम भी बदल जाता है। तो किनसे स्वर्ग मिलता है? सुप्रीम सोल बेहद के बाप से स्वर्ग मिलता है या कोई और बेहद का बाप है? सुप्रीम सोल शिव वो ज्योति बिंदु जबकि साकार शरीर में प्रवेश करता है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, हीरो पाठधारी है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसलिए हर धर्म की आत्माओं में मनुष्य सृष्टि का पिता आदम आदिदेव आदिनाथ के रूप में माना जाता है। तो सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। क्या क्या करते हैं? पहले राजयोग सिखलाते हैं, फिर पावन दुनिया में ले जाते हैं। सिर्फ राजयोग सिखलाए और चला जाए और पावन दुनिया में न ले जाए तो उसको सतगुरु नहीं कहा जाएगा। उनके लिए तो ये भी बताया उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। किनसे? जो बाप है, बेहद का बाप, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हमको नरक की दुनिया में ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसे नहीं कह के जाता है तुम भी शरीर छोड़ देना, बाद में तुमको स्वर्ग मिलता रहेगा। उनसे स्वर्ग का वर्षा प्रैक्टिकल में मिलता है। पहले बुद्धि की स्टेज ऐसी बनती है, ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर। इस दुख की दुनिया में ही हमारा मन ऐसा सेटल हो जाता है कि हम दुख का अनुभव नहीं करते, सुख का अनुभव करते। लक्ष्मी नारायण को यह महिमा नहीं दे सकते। कौन सी महिमा? सदगुरु निराकार की जो महिमा है वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार हैं, जबकि शरीर से अलग है। बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर के पार्ट बजाते हो, तुम कितने जन्म पार्ट बजाते हो ये भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म बतन में भी चोला है, शरीर तो है ना। चाहे सूक्ष्म शरीर है, चाहे साकार शरीर है, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। घोष्ठ में भी आत्मा है ना, छाया माफिक फिरता रहता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको दो बाप हैं, तुम्हारे बाप को भी दो बाप हैं, तुमको भी दो बाप हैं और तुम्हारे बाप को भी दो बाप हैं। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक है, ये बेहद का बाप तो एक ही है। अगर बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सदगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था। कौन? जमीन है, जरा जमीन का नाम भारत है या कोई चैतन्य है? अरे पतित तो आत्मा होती है ना। जमीन के लिए थोड़े कहेंगे पतित है कि पावन है। भारत अभी पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? जब भारत पावन था तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? जो भी राज्य होता है
उस राज्य में जो भी रैयत होती है उसका बुद्धियोग कहाँ टिका रहता है? स्वर्ग में, अपने राजा के साथ। तो सबकी बुद्धि कहाँ वास करती है? भारत में। पहले भारत पावन था, तो इतनी आज जो आत्माएं हैं 500 करोड़ 600 करोड़, वो आत्माएं कहाँ निवास करती होगी? सारी भारत में। भारत की तो जनसंख्या ही 9 लाख होती है पहले जन्म में, और एकदम आदि में तो 4.5 लाख ही। तो जरूर वो आत्माएं निराकारी दुनिया में वापस चली जाती है। उसको कहते हैं मुक्ति धाम। वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे, ऐसी स्टेज का अनुभव हमको यहाँ ही करना है। किनको? जिनको डायरेक्ट स्वर्ग में जाना है, उनको ये शरीर रहते रहते ही वाणी से परे की स्टेज को धारण करना है। जब वाणी से परे की स्टेज बन जाएगी तो बोल बोल करके समझाने की किसी को दरकार नहीं पड़ेगी। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुंचावे। ये यादगार कहाँ की है? यहाँ संगम युग की ही ये यादगार है। हम बच्चे भी जब वाणी से परे की स्टेज में होंगे तो पूरी रीति गुरु की शरण में होंगे। तन मन धन सब तेरा। परंतु वो भक्ति मार्ग में तो वाणी से परे की स्टेज में पहुंचा ही नहीं सकते। वहाँ तो ऐसे ही कह देते हैं वानप्रस्थ अवस्था हो गई, गुरु करो, लेकिन गुरु तो नहीं ले जा पाते। झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पार्ट है भारत का। उनमें भी जो आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो 84 जन्म लेते हैं। क्या भारत में वास करने वाले तो हैं बहुत, 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते। भारतवासियों का मुख्य पार्ट है, लेकिन उनमें जो आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो 83 और 82 जन्म नहीं लेते। सतयुग के दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में या 8वें जन्म में आने वाले नहीं होंगे। वो फर्स्ट जन्म से ही शुरुआत करेंगे। उनके पूरे 84 जन्म होते, ऑलराउंड उनका पार्ट होता है। तो कितनी संख्या हुई? परमात्मा के गले के हार गाए जाते, कितनी संख्या हुई? 9 लाख। आसमान में सितारे कितने गाए जाते हैं? भक्ति मार्ग में 9 लाख सितारे गाए जाते हैं। वो हैं आसमान के सितारे, जड़ सितारे, और ये हैं 9 लाख चैतन्य सितारे जो कयामत के समय में सारी सृष्टि पर चमकेगी। कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर पार्ट बजाने आते हैं तो उनका बहुत काल हो गया। बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं, क्या कहते हैं? 84 लाख का चक्र। तो यहाँ क्यों लिख दिया मुरली में है? तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार ना हूं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं?
मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे, मनुष्य करेंगे क्या है? मनुष्य तो कर नहीं सकते। अगर किया होता तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री में कितने मनुष्य गुरु हुए? स्वर्ग की स्थापना कोई करके दिखाता? बाप कोई कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला, वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान कोई महात्मा कहा जाता है, अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का नाम बहुत होता है, मान बहुत होता है। सगाई हो गई, फिर बल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल हो गए, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता हैं, अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। कब? शादी होने के बाद और बच्चा पैदा होने के बाद उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। शादी होने के बाद ये कह दिया क्या क्या अंडरस्टूड है कि संतान जरूर होगी। तुम बच्चे जानते हो अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, वहाँ एक ही देवी देवता सनातन धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र ये है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं, आत्माओं को आकर के अपना पार्ट बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, वो तो कह देते ज्योति ज्योति में समाया। तो क्या उनको फिर आना नहीं है? अगर आना नहीं है तो आत्मा अविनाशी हुई या विनाशी हुई? आत्मा तो अविनाशी नहीं हुई, आत्मा का जैसे विनाश हो गया, उसके पार्ट का विनाश हो गया, तो सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा वो किसी को पता नहीं। गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आ जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, ढेर सिख हो गए, फिर भी रिपीट करेंगे। बताओ फिर कब आएंगे? तो वो बता नहीं सके। तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का ड्रामा है, गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर के सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर के बाद में धर्म स्थापन करते रहेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा, इतना नहीं बैठता है, थोड़ी तो बात बैठती है ना, है? कारण क्या है? इतना कोई की बुद्धि में इतना बैठ जाता है और कोई की बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। कारण क्या है? नहीं, 84 का चक्र है क्या? कोई ने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, ऑलराउंड जिसने पार्ट बजाया है तो पक्का ज्ञान में आते ही उसका मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़ता है। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्यात्मा, परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। न पापात्मा को परमात्मा कहेंगे, न पुण्यात्मा को परमात्मा कहेंगे। ऐसे नहीं, आत्मा जाकर के परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल लेते हैं, बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा तो परमात्मा बन जाएगा। अब ऐसा तो कुछ होता नहीं। कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं कि पार निर्वाण गया, कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योति समाया। अब राइट कौन सी बात? पार निर्वाण गया तो निर्वाण धाम के पार तो कोई जाता नहीं। उसका अर्थ हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है? ये यहाँ संगम युग की बात है। पार निर्वाण गया माना वाणी से परे हो गया, ज्योति ज्योति में समाया माना आत्मा की जो ज्ञान ज्योति है, जो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना भरा हुआ है,
वो एक परमात्मा की ज्योति में सारा ज्ञान समा जाता है, भेद खत्म हो जाता है, एक परमात्मा का ही ज्ञान सच्चा सारी सृष्टि पर रह जाता है, बाकी भेद बुद्धि खलास। तो उसको कह देते हैं ज्योति ज्योति में समाया, लेकिन वहां तो ऐसी ज्योति ज्योति में कोई समाता नहीं। तो बाप आते हैं तो अपनी ज्ञान की ज्योति में सबको समाये लेते हैं। तो आप समझना चाहिए कि राइट क्या है। पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार, निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया में रहती है, सूक्ष्म वतन में वो भी है। वो भी जैसे वहां की एक भाषा है, क्या मूवी जो वहां हैं वो समझते हैं, बाप का डायरेक्शन ले आते हैं। तो ये भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टाकी और साइलेंस, तीन स्टेजेस हैं। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे, फिर उनसे किसी को मजा नहीं आया तो टाकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, समझाया जाता है ऊंची से ऊंचा है परम पिता परमात्मा जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। पतित पावन एक ही सदगुरु है, सर्व का सदगति दाता वो ही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु हैं सब भक्त। पावन बनाने वाले को जानते नहीं है। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल करके ले जाते हैं। कौन कहते हैं? मुसलमान लोग कहते हैं ना कि आत्मा कब्र दाखिल हो गई। तो कोई आत्मा कब्र दाखिल नहीं हो जाती। क्या होता है? हर आत्मा देह अभिमानी की मिट्टी में दब जाती है। जितने जितने जन्म लेती जाती है उतना उतना देहवान करता जाता है। द्वापर युग से तो खास देहवान की मिट्टी बन जाती है। उस देहवान की मिट्टी में, देहवान की कब्र में सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। मन बुद्धि तामसी बन जाती है। देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। तो ये लड़ाई झगड़े कब होते हैं? मनुष्य सात्विक बुद्धि है तब होते हैं, या तामसी पत्थर बुद्धि बन जाता है तब होते हैं। तामसी पत्थर बुद्धि बनता है मनुष्य तो ढेर सारी गलतफहमियां पैदा हो जाती मनुष्य मनुष्य के बीच में, और आपस में लड़ मरते। तो ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। तुम सत्युग के लिए राजयोग सीख रहे, विनाश के बाद फिर सत्युग के गेट्स खुलते। बाप ने समझाया है इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। क्या महाभारत गृह युद्ध जो सामने खड़ा है उसमें तुम राजयोग बल से राज्य लेते हो, मारा मारी की बात नहीं है। वो है नॉन वायलेंस। कोई भी ये नहीं जानते हैं कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी, वो भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत को पाया है। विकारी दुनिया होती है तो उसमें संतान की पैदाइश विकार से होती है। आदि में भी दुख देता है, विकार भोगने वालों को भी आसक्ति महसूस होती है, दुख पैदा होता है। तो जिसकी आदि ही दुख से है उसका मध्य और अंत भी दुख से ही होता है। बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। स्वर्ग में बच्चे रोते हुए पैदा नहीं होंगे। आज की दुनिया में भी कोई कोई बच्चे, कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि बच्चा बड़ी आसानी से पैदा हो जाता है, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। न माँ को दुख होता है पता चलता है, और न बच्चे का रुदन होता है। लेकिन वो जन सामान्य की बात नहीं है।
आदि मध्य अंत तुमने विकारों से दुख पाया है, वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है, वो है अमरलोक और ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमरलोक में जाने के लिए। क्या कहा? बाप कब आते हैं? मृत्युलोक में आते हैं। बेहद का मृत्युलोक हम ब्राह्मण बच्चों का भी है। निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं तो कौन से लोक में है? मृत्युलोक में। और जब तक ऐसे मृत्युलोक में है तब तक बाप को आकर के ज्ञान सुनाना पड़ता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान रस पीना है, काय में जीना है। निश्चय अनिश्चय के चक्र में कहो अथवा देह अभिमान में कहो, जब तक देह अभिमान में हम जीते हैं तब तक हमको ज्ञान जल पीना ही पीना है। बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोगों तीनों कालों को जानने वाला बनाता हूँ। ये भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बना करके साथ में ले जाता हूँ। क्या कहा है? आप समान बनाकर साथ में ले जाता हूँ। साथ में ले जाने का मतलब क्या हुआ है? बिंदी बनाकर बिंदी को साथ ले जाता हूँ? नहीं, बिंदी बनाने का मतलब ही है तुमको निराकारी निसंकल्पी स्टेज में यहाँ स्थिर करा देता हूँ। निर्वाण धाम की स्टेज का अनुभव तुमको यहाँ होने लगता है। वाणी से परे की स्टेज तुम बच्चों की यहाँ होती है। बोल बोल करने की दरकार नहीं रहेगी। वाइब्रेशन के सहारे ही हम एक दूसरे की आवाज को समझने लगेंगे, कौन क्या कहना चाहता है। ऐसी स्टेज बना करके तब तुमको वापस ले जाता हूँ। तो तुम बच्चों को आप समान बना करके साथ में ले जाता हूँ। क्या साथ में ले जाता हूँ, बीच में नहीं छोड़ जाऊंगा। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ और नालिशफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं कि बीज से ऐसे झाड़ निकलता है फिर फल निकलता है। अब ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को सृष्टि को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। किस बात का वर्षा मिलना चाहिए? सत्य है तो सत्य की दुनिया का वर्षा मिलना चाहिए। चैतन्य है तो हमारी आत्मा जड़ बुद्धि से कैसी हो जानी चाहिए? चैतन्य हो जानी चाहिए। आनंद का सागर है तो हम भी आनंद के सागर में हिलोरे लेने लग पड़े। सुख का सागर है तो जरूर इन सब बातों का वर्षा मिलता होगा ना। तुम मुझे अपने बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। तुमको तो पायक बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चरती कला कही है। किस समय? इस संगम युग में सिर्फ तुम्हारी चरती कला है। 11/9/98 की वाणी का चौथा पेज। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो जब तुम्हारी चरती कला हो जाती है। तब फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी, चढ़ करके फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो।
इसको किसको बताया? जो शिव की शक्तियां बनती हैं वो, और जो पांडव सेना के वारियर्स बनते हैं। हमारी भी मिलिट्री कौन सी है? रूहानी मिलिट्री है। तो रूहानी मिलिट्री को रैंडम आर्डर्स मिलते हैं, है? एवर रेडी। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में तब तुम मदद करते हो। कब? जब तुम शिव की शक्तियां बन जाते हो और पांडव सेना बन जाते हो। तुम कोई वंदे मातरम कहते हैं, पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर के शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो। गुप्त सेवा कौन सी कराते हैं? एक तो ज्ञान की तो सेवा कराते ही है, साथ साथ तुम शिव शक्तियां हो तो शिव की शक्तियां बन जाने के कारण कोई मनुष्य की शक्तियां नहीं बनती हो। क्या होता है? तुम्हारे वाइब्रेशन पवित्र हो जाते हैं, इसलिए तुम गुप्त सर्विस करने वाले हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हारी पवित्रता के वाइब्रेशन से सारी दुनिया सुधर जाती है, इसलिए तुम डबल अहिंसा वाले हो। राज्य लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है, पवित्र रहते हो। वो सब हैं डबल हिंसक। कौन कौन सी डबल हिंसा करते हैं? एक तो स्थूल हिंसा करते हैं और दूसरा काम कटारी की हिंसा करते हैं। विचार फैलाते हैं जिससे दुनिया में नरक बनता है, दुख की दुनिया बनती है। तो एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में मारामारी करके लड़ते झगड़ते रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आपे ही चमाट करते हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है, सबको नीचे गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। क्या कहा? तुम जो बाप को पहचाना है, बाप से जो तुम ज्ञान का डोज लेते हो, जिसके कारण तुम्हारी है चढ़ती कला और बाकी सबकी है उतरती कला, सबको नीचे गिरना ही है। तुम ढिढोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखलाने वाला वो भगवान आया हुआ है। वो हथेली पर बहस लेकर के आया है। ये क्या होता है? हथेली पर बहस क्या होता है? पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी ये चित्र दिखाया जाता था। कौन सा? हथेली पर बहस लेकर के इस प्रश्न आ रहा है। चित्रों में लिखाया जाता था, बड़े बड़े चित्र टांगे हुए थे। क्या लिखा था उसमें? अभी निकट भविष्य में श्री कृष्ण आने वाले हैं। अभी वो चित्र उड़ाई दिए, वो चित्र वहां से उड़ गए और तुम्हारी बुद्धि में आ गया। क्या आ गया? ये श्री कृष्ण का जो चित्र था वो तो एक सिंबॉलिक था। ऐसे श्री कृष्ण जैसी स्टेज हम बच्चों की सबकी बननी है, बन रही है। क्या हमारी बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग का सारा नक्शा आ चुका है, आ रहा है। उन भक्तों से पूछेंगे कि स्वर्ग कैसे आएगा, नई सृष्टि की संतान कैसे पैदा होगी, कुछ जवाब नहीं दे सकेगी। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा नक्शा है। कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? कृष्ण तो बच्चा है, स्वर्ग का पहला प्रिंस है, वो देवता है, देवताओं में श्रेष्ठ देवता है, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा फिर कौन है?
जो कृष्ण को जन्म देने वाला है वो है परमात्मा, वो परम पिता नहीं है जो कृष्ण को जन्म देने वाला है। परम आत्मा तो है, आत्माओं के साथ जब भेंट की जाएगी तो वो हीरो पार्टधारी है, लेकिन सुप्रीम सोल या परम पिता नहीं है। फिर परम पिता कौन है? जो उसको भी कृष्ण जैसे बच्चों को राजयोग बल के द्वारा जन्म देना सिखाता है, ज्ञान योग और राजयोग बल के द्वारा, वो है सुप्रीम सोल। तो कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे। क्या भगवान माना? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्यवान, जिससे ज्यादा कोई भाग्यवान इस सृष्टि पर हो न सके। तो कौन हुआ? जो भी हीरो पार्टधारी है वही भगवान का टाइटल है। वो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। कौन? कृष्ण। कृष्ण दैवी गुणों वाला मनुष्य है। जो भगवान का पार्टधारी है वो दैवी गुणों वाला मनुष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको तो दोनों कार्य संपन्न कराने हैं। पुरानी सृष्टि का विनाश भी कराना है और नई सृष्टि की स्थापना और पालना भी करानी है। तो कृष्ण है दैवी गुणों वाला मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सत्युगी मनुष्य में होते हैं, तो ये अंतर पड़ जाता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं में और सत्युग के देवताओं में। ब्रह्मा विष्णु शंकर को दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं कहेंगे। दैवी गुण सत्युगी मनुष्यों में, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं क्या कि मनुष्य जब दैवी गुणवान बनता है तो ऊंचा उठ करके देवता बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है, नारी से लक्ष्मी बन सकती है। और मनुष्य जब नीचे गिरता है तो अवगुणों के कारण, दुष्ट आसुरी गुणों के कारण राक्षस बन जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीर समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।